Good morning, students. Welcome back to lecture of investment analysis. In last video, we discussed the topic of debt market and equity market. So today, I, Ritu Singh, will be discussing with the next topic of investment analysis unit 1, which is going to be the bullion market. So let's start with the chapter. So here we are studying the first unit of investment analysis. Investment analysis is uh, an important subject for you because as you are a commerce student, you are going to um, most probably work in a financial company or something with a financial backdrop. And since you are also your last year students, your focus is more on getting financial job related to financial services, and also you're looking for masters in our subject of finance and commerce also. So investment analysis helps with helps us with the basic understanding of the financial market and the instruments traded there. तो अभी तक के लेक्चर्स में, अभी तक के कोर्स कंटेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी के अंदर, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों इन पे एम्फेसाइज किया जाता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क क्या है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को पढ़ने के बाद हमने फोकस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो उसमें सबसे पहला मार्केट हमने मनी मार्केट डिस्कस किया, देन इट वाज कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस, फिर हमने डेट एंड इक्विटी मार्केट को डिस्कस किया, किस तरीके से डेट मार्केट की कुछ अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं और इक्विटी मार्केट्स की भी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सा मार्केट किस तरह के इन्वेस्टर के लिए बेटर रहेगा। लो रिस्क इन्वेस्टर है तो वो डेट मार्केट पे ज़्यादा फोकस करेगा, हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है तो वो इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरह इन सारे मार्केट्स के बाद एक और मार्केट आता है, एक और मार्केट आता है जिसे हम कहते हैं बुलियन मार्केट। तो व्हाट इज बुलियन मार्केट और व्हाट इज बुलियन? फर्स्ट टॉक अबाउट द वर्ड बुलियन। बुलियन हम कहते हैं प्रेशियस मेटल्स को और प्रेशियस स्टोन्स को। तो प्रेशियस मेटल और स्टोन्स क्या होते हैं? आपका सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, आपके रूबीज हो गए, आपके डायमंड्स हो गए। तो ये सारी कमोडिटीज जिस मार्केट में ट्रेड होती हैं उन्हें हम बुलियन मार्केट कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर को जब हम एक साथ रखते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को साथ में रखते हैं तो हम उन्हें बुलियन बोलते हैं, और जिस मार्केट में ये ट्रेडिंग होती है इन्हें हम बुलियन मार्केट कहते हैं।
अब इसमें जो लंदन बुलियन मार्केट है उसको हम प्राइमरी ग्लोबल बुलियन मार्केट कहते हैं, एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग. So bullion market is a market through which buyers and sellers trade gold and silver as well as associated derivatives. तो इसमें associated derivatives का क्या मतलब है? अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं, गोल्ड शीट्स ले रहे हैं या गोल्ड बार्स ले रहे हैं, अगर आप सिल्वर बार्स में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इसके डेरिवेटिव्स हो जाते हैं. या गोल्ड या सिल्वर के बेसिस पे आप लोन ले रहे हैं या लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये भी आपका बुलियन मार्केट का पार्ट हो सकता है. आपने ये पढ़ा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार कंट्रीज भी अपने गोल्ड रिजर्व्स के बेसिस पे, जो इंटरनेशनल बॉडीज है लाइक आईएमएफ है, आपका वर्ल्ड बैंक है, उससे गोल्ड रिजर्व्स के बेसिस पे ही लोन लेती है. तो आपका जो गोल्ड एंड सिल्वर है, इससे रिलेटेड जो एक्सचेंजेस होते हैं वो बुलियन मार्केट में होते हैं और ज़्यादातर फ्यूचर्स मार्केट की तरह ट्रेड होते हैं. बुलियन मार्केट की जो ट्रेडिंग है अक्रॉस द ग्लोब 24 आवर्स तक रहती है. और ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के थ्रू होती हैं, यानी कि इसमें ई ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप फोन्स यूज़ कर सकते हैं, आप पेपैल और ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस यूज़ कर सकते हैं. अब क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है और इसके बहुत सारे वेरिड यूजेस हैं, कई सारे इनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं. तो जब उसके अलावा जो बुलियन है हमारा, जो गोल्ड एंड सिल्वर है, उसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक सेफ बेट माना जाता है. तो नॉर्मली भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी हमेशा बुलियन में इन्वेस्ट करना पसंद करता है. ये चीज़ आप सभी को पता है कि जो गोल्ड है और जो बुलियन है एक बहुत ही यूजफुल और फेवरेट कमोडिटी है अमंग विमेन. तो बुलियन मार्केट जो है वो बेसिकली इन ट्रांजैक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. So here, and also this bullion is used as a very safe and useful saving and in bad times और emergency times. गोल्ड जो है आपका, गोल्ड या सिल्वर की जो कमोडिटीज हैं आपके पास, गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स हैं, गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी है, गोल्ड या सिल्वर बार्स है, जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी के टाइम पे दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. लिक्विफाइबल एसेट है ये, क्योंकि गोल्ड की ट्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है एंड कंट्री लाइक इंडिया इज वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स गोल्ड, बहुत ज़्यादा पसंद करता है गोल्ड की ट्रेडिंग करना. तो लंदन का जो बुलियन मार्केट है वो प्राइमरी बुलियन मार्केट है और एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से बाकी सारे बुलियन मार्केट्स, बाकी सारे बुलियन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स अराइज हुए और यहाँ पे बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर पे ट्रांजैक्शन होता है. Bullion market trading is known to have a high turnover rate with transactions conducted electronically or by phone. अब क्योंकि बुलियन जो है गोल्ड एंड सिल्वर है, काफ़ी एक सेफ कमोडिटी है, लोग इसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू, प्रेशियस मेटल की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है और इन्फ्लेशन के साथ साथ इनकी वैल्यू बढ़ती ही है. तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ का टर्नओवर रेट काफ़ी हाई है और प्रॉफिट की संभावना भी ज़्यादा है और ये सारे ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बुलियन मार्केट की ट्रांजैक्शन जो है वो फेयर है. So gold and silver traded in bullion market can be at times be used as hedge against inflation, which may also affect its trading value. तो कई बार लोग गोल्ड को यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, उस इन्फ्लेशन से जो रिस्क अकर होता है उसको हेज करने के लिए, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की काला बाजारी भी करते हैं सो दैट वो उसकी प्राइसेस बढ़ा सकें, सो दैट द प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज, तो उसकी ट्रेडिंग वैल्यू इंक्रीज कर सके. तो भी ये केस भी होता है गोल्ड के साथ. गोल्ड एक काफ़ी सेफ बेट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है किसी के भी लिए. So, the bullion market is just one of the several ways to invest in gold and silver. Other options include mutual funds and exchange traded funds. These options can be more appealing to investors because they offer greater flexibility.
हम ये कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इवन अगर आप म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देखेंगे, अगर आप किसी एसेट मैनेजर से बात करेंगे या फिर आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी के जो फंड मैनेजर्स हैं, इफ दे आर ओपन टू यू, इफ दे आर एबल टू डिस्कस द portfolio, their basket where they have kept different securities, they will tell you that they sometimes also invest in gold bonds. A bullion market is a market where traders trade precious metals like gold and silver, and it is a place where exchange of gold takes place over the counter and in the future market both. Over the counter and future market का मतलब क्या है? Over the counter मतलब कि normal बिजनेस लाइन से हट के भी इसका ट्रांजैक्शन होता है, और फ्यूचर मार्केट ये होता है कि जिसमें जब आप, अगर आपने अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो फ्यूचर मार्केट के बारे में आपने पढ़ा है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी कमोडिटी की ट्रांजैक्शन प्रेजेंट टाइम में हो जाती है और फ्यूचर में एक डेट सेट की जाती है जो कि अक्सर 90 टू 180 डेज की होती है। ये सेट किया जाता है कि उस आफ्टर 90 डेज जो प्राइस होगा हम वो पे करेंगे विद इंटरेस्ट। तो गोल्ड एंड सिल्वर को हम फ्यूचर मार्केट्स में भी यूज करते हैं, एंड these markets, over the counter market, future market, bullion markets are doing trading all 24 hours a day. Bullion market exists across the globe and most of the transactions takes place through इलेक्ट्रॉनिक। इस चीज पे बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये इस चीज को बताने की कोशिश की जा रही है कि बुलियन मार्केट का जो रेगुलेशन है वर्ल्ड वाइड, इवन हमारे कंट्री में भी ये बार कोशिश की जा रही है कि ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाए, इसमें किसी तरह की कोई काला बाजारी ना हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2016 में जब हमारे कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन लागू किया गया था। उस टाइम पे 500 और 1000 रुपए के नोट, हम लोगों को ये वार्निंग मिली थी कि 500 और 1000 रुपए के नोट रात में 12 बजे के बाद इनवैलिड हो जाएंगे। तो इन नोट्स को, इस मनी को आपको या तो बैंक में अपना जमा करना है। तो उस केस में कई लोगों के पास, जिनके पास कैश पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, या कई सारे ऐसी ट्रांजेक्शन्स हुई थी जहाँ पे लोगों के पास, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पास कुछ ब्लैक मनी था जो कि शायद वो उसे अपने टैक्स प्रोसीडिंग्स में नहीं लेके आ पाए थे। उसके अलावा भी कई लोगों के पास वाइट मनी भी था, बट दे हैड टू मच अमाउंट इन देयर हाउसेस। So what they did, that they went to the uh, gold shops, they went to these jeweler shops, and they made the transactions. उन्होंने उस दिन, उस डेट पे, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई थी। वो इसलिए भी हुई थी, कई लोगों ने इसलिए भी की थी कि बैंक की लाइन में लगना या पैसे जमा करना, और ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस मनी को, जैसे वो उन्हें बैंक में जमा करना था, या जो 500 एंड 1000 रुपीज के जो नोट्स थे, उसको उन्होंने तुरंत का तुरंत गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे इजी लिक्विडिटी क्रिएट, एंड क्योंकि मार्केट ओपन है, गोल्ड लोन या गोल्ड बुलियन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो करने से एक आसानी होगी कि दैट मनी विच वाज गोइंग टू बी इनवैलिड आफ्टर 3 to 4 hours was now converted into gold, which is now a more useful and more secure commodity as an investment. तो जो वर्ड्स डिफरेंट यूजर्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर के इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसको हमेशा प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर के साथ क्या होता है कि ये आपका सिर्फ ज्वेलरी में यूज नहीं हो रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर जो है आपका, वो आपका इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। जो आपकी स्मार्टफोन बनाए जाते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें भी गोल्ड की और सिल्वर की फॉइल्स की, पतली पतली फॉइल्स की बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं। उसके अलावा जो आपका बैटरी सिस्टम होता है, जो सर्किट सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिस्टम्स होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स भी काफ़ी सक्सेसफुल मेथड है इन्वेस्टमेंट के। तो अगर आपने देखा होगा कि द मथूट फाइनेंस इज एन एग्जांपल विच इज कम्प्लीटली, विच व्हेन स्टार्टेड, जो जब स्टार्ट हुआ था नया नया,
तो वो पूरा completely गोल्ड लोन्स पे ही डिपेंडेंट था. So there are other avenues to invest in these markets, such as exchange traded firms, which allow greater flexibility. But the significant number of gold ETFs are also available in the market. And SPDR Gold Trust is the most significant gold exchange traded fund as of November 2017. तो अब ETFs में भी आपका गोल्ड लोन्स या गोल्ड बॉन्ड्स आ गए हैं और इन्हें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर होते हैं, स्टोरेज इश्यूज का कंसर्न नहीं होता है. तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हुआ है दैट हैज़ बीन SPDR गोल्ड ट्रस्ट. ओके, सो नाउ व्हाट आर द disadvantages of a bullion transaction. एक जो मेन प्राइमरी डिसएडवांटेज माना जाता है वो ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर द मेटल एज देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ थेफ्ट एसोसिएटेड विद इट. तो आप फिजिकली आप इसे अपने घर पे सिक्योर नहीं कर सकते हैं बुलियंस को, क्योंकि फिर इससे आपके घर की आपके हाउस होल्ड की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. और इस डिसएडवांटेज को केटर करने के लिए, इसको नलीफाई करने के लिए बैंक्स आपको ऑप्शन देते हैं कि वो आप उनके लॉकर्स में, उनके स्टोरेज यूनिट्स में अपने बुलियन को आप रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, वो सिक्योर रहेगा. बैंक्स इसके लिए आपसे कुछ फीस लेगी पर वो आपकी कमोडिटी को बिल्कुल सिक्योर रखेगी. सो बुलियन मार्केट हैज सो मेनी प्लेयर्स. इट हैज बैंक्स मेरी हेल्प करती है, हमें गोल्ड लोन्स देती है, हमें स्टोरेज स्पेस देती है, लॉकर्स देती है अपने बुलियन को सेव करने के लिए. फैब्रिकेटर्स हैं, रिफाइनर्स हैं, वॉल्ट ऑपरेटर्स हैं, आपके जूलर्स हैं, हेजर्स हैं, आर्बिट्रेजर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं. ये सभी कुछ ना कुछ आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बुलियन के केस में. बैंक्स आपको स्टोरेज यूनिट देते हैं, फैब्रिकेटर्स यूज़ करते हैं गोल्ड को, सिल्वर को किसी प्रोडक्ट में, यूजफुल प्रोडक्ट या कमोडिटी में कन्वर्ट करने के लिए. देन देयर आर रिफाइनर्स जो आपका क्रूड गोल्ड या सिल्वर मिलता है उसकी रिफाइनरी करते हैं. गोल्ड में आपको 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट वैरायटी में सामान मिलता है. तो वो जो है, जो कैरेट है आपका, ये जो वैल्यूज है आपकी 18 कैरेट, 22 कैरेट एंड 24 कैरेट, ये इस चीज की वैल्यू है कि आपका गोल्ड कितना प्योर है. तो उस प्योरिटी को रिफाइनर्स लेके आते हैं. उसके अलावा अगर आप कहीं और अपना गोल्ड स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए वॉल्ट ऑपरेटर्स हैं. जूलर्स की जो मेन कमोडिटी है वो गोल्ड है. देन कुछ हेजर्स हैं, हेजर्स जो कि रिस्क को मिटिगेट करते हैं या उसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गोल्ड रखते हैं. देन आर्बिट्रेज एंड स्पेकुलेटर्स आल्सो वर्क ऑन गोल्ड. The brokers also facilitate the transactions between the parties of two different countries or places. Investing in gold has always been a traditional route for investing. गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हमेशा से एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रहा है और ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है. आपने अगर ध्यान दिया होगा कि आपके घर में स्पेशली जो फीमेल मेंबर्स होते हैं वो गोल्ड को ही एक अपना यूजफुल इन्वेस्टमेंट मानते हैं, बिकॉज दे नॉट ओनली प्रोवाइड देम विद ब्यूटीफुल एसेसरीज बट ऑल्सो सम सिक्योरिटी. गोल्ड एक रेडी सोल्यूशन है इमरजेंसी के टाइम पे आपकी ज़रूरतों को पूरा करने. तो सिंपल मार्केट मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिंग इज गोल्ड इज टू इन्वेस्ट व्हेन द प्राइस इज लो एंड सेल व्हेन द प्राइस इज हाई. तो अगर हम बुलियन मार्केट की बात करें, गोल्ड की मार्केट की बात करें, तो अगर हम नॉर्मल लेमन टर्म्स में बात करें तो जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, हमारे यहाँ एक फेस्टिवल है, एक पर्व है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं. उस दिन गोल्ड की परचेजिंग करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो उस वजह से उस दिन डिमांड ज़्यादा होती है, उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है. तो उस दिन प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है,
उस दिन आप सेल कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा देयर आर सम मंथ्स जब अगर मान लीजिए शादियां नहीं हो रही है, वेडिंग प्रोसेशंस नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस थोड़े लो चले जाते हैं, तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। Then bullions tend to move at erratic pace and have different behavioral patterns when compared to other market securities like equity and funds. तो जो बुलियन है वो बहुत ही स्पीडी पेस से हैंड चेंज करता है और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न शो करता है। अगर हम अपने कंट्री की बात करें, हम इंडिया की बात करें, तो सदर्न रीजन में हो गया जैसे कि आपका कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है। ये एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे गोल्ड को बहुत ज़्यादा प्रेशियस एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस मिलती है और वहाँ पे इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है एंड दे आर यूज जस्ट एज लाइक इक्विटी एंड फंड्स, और ये एक काफ़ी वर्दी असेट है। So, London bullion market is the most globally traded market. It deals in gold and silver, in future options and forward contracts. तो हम गोल्ड एंड सिल्वर मेटल का फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यूज करते हैं। होपफुली आपने फ्यूचर ऑप्शंस और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े होंगे, फिर भी मैं इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। फ्यूचर्स ऑप्शन में हम एक फ्यूचर डेट पे सेट प्राइस पे ही ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हम प्राइस पहले से डिसाइड कर लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट इस आने वाली डेट पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे और इस प्राइस पे करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस। इससे कोई हम इस चीज़ पे प्रेफर नहीं करेंगे कि उस दिन मार्केट का प्राइस क्या है, वो बढ़ गया है या घट गया है। और जो प्राइस हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, हम उसी में ट्रांजैक्शन करेंगे। ऑप्शंस के केस में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है जिसके पास कमोडिटी है, ही हैज राइट टू पे बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू पे। वो चाहे तो पेमेंट कर सकता है और ना चाहे तो ना करे, उस चीज को रिन्यू कर सकता है। So the London Bullion Market Association oversees the operations of this bullion market and it has set specific standards about the quality of metals transacted. तो जब इस केस में बुलियन मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर को आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट करके अगर आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही सेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए सो दैट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्टेड, जो जिस मटेरियल का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी हेर फेर ना हो। यानी दैट मीन्स देयर इज good quality control over the metal, over the commodity, and it does not contain any kind of mixing, or we can say malicious mixing। किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए हमारे मेटल में। तो जो लंदन बुलियन मार्केट है उसमें लगभग 150 मेंबर है जो कि 30 कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। तो देयर आर सो मेनी रीजन्स इन द वर्ल्ड वेयर गोल्ड इज ट्रांजैक्टेड एंड गोल्ड इज माइंड, जिसमें से एक आपका इंडिया है। देन आपके अफ्रीकन रीजन में भी काफ़ी गोल्ड माइंस हैं। देन देयर आर वेरी सम गोल्ड माइंस इन द हॉटर रीजन्स ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो अराउंड 150 मेंबर्स आर देयर इन लंदन बुलियन मार्केट, जो कि लगभग 30 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मेंबर्स जो है अपना जो मैक्सिमम रेवेन्यू है गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन की ट्रेडिंग से ही रखते हैं। अगर आप ध्यान देंगे या आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके जब अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि कई सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमी बेस्ड है या जो उनके करेंसी के प्राइसेस बेस्ड है, वो उस कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स पे ही बेस्ड है। कई सारी कंट्रीज इससे पहले और आज भी मिक्सचर के फॉर्म में गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करती है अपनी करेंसी की एक्चुअल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। So therefore, bullion market is also subject to market fluctuations like any other market related security. Investors and therefore investors view bullion trading as safe haven, and they play a very important role, pivotal role in the pricing of gold and silver ornaments around the world.
अगर आप करंट एंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि एवरी डे न्यूज़पेपर हैज अ कॉलम जो उस दिन का प्रेजेंट प्राइस गोल्ड का लिख के देता है, क्योंकि गोल्ड एक ट्रेडिंग कमोडिटी है। तो न्यूज़पेपर रोज उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस देता है कि आज की डेट में गोल्ड की इस प्राइस पे ट्रेडिंग हुई है और इस प्राइस पे उसकी ट्रेडिंग खत्म हुई है, इतना फ्लक्चुएशन हुआ है। ये सारी डिटेल्स न्यूज़पेपर्स के फाइनेंशियल कॉलम में रहती है। यू शुड टेक अ लुक एट इट। अगर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया है तो आगे जरूर दीजिएगा। तो इतना इस डिस्कशन के बाद हमें की पॉइंट्स क्या पता चल गए अपने गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट के। ये बुलियन मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेड होता है एंड कई तरह के बुलियन मार्केट है, हर कंट्री में एक बुलियन मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट है जो है वो हम लंदन बुलियन मार्केट को कंसिडर करते हैं। ये 24 आवर्स ट्रेडिंग फैसिलिटेट करता है and across the globe there are so many bullion markets which are characterized as over the counter markets also. Then industrial use of gold and silver are the primary market drivers of pricing of it as precious metal. जिसका इंडस्ट्रियल यूज है इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है और इन्हें प्रेशियस मेटल के कैटेगरी में रखा जाता है और इसको हम यूज करते हैं एज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी और रिक्वायरमेंट। जो फिजिकल बुलियन है it offers less trading flexibility than other gold and silver investment because it is a tangible object that comes in bars and coins of established sizes. तो जब ट्रेडिंग हो रही होती है जो फिजिकल बुलियन है वो थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल माना जाता है। बट अगर आपने गोल्ड बॉन्ड सिल्वर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, पेपर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बुलियन मार्केट? तो जो बुलियन मार्केट है वो आपका न्यूयॉर्क में, ज्यूरिक में, टोक्यो में ही वर्क करता है और जो लार्जेस्ट सर्विंग पोजीशन है, जो लार्जेस्ट ग्लोबल बुलियन मार्केट है वो आपका लंदन में है और यहाँ पे काफी आपको हाई टर्नओवर मिलता है। जो आपका लंदन बुलियन मार्केट है इट इज मेंटेन्ड बाय द लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन which has established very high and strict standards for the production quality of metals, transactions and settled within market. It offers a global standard for precious metals transactions. तो जब हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे होते हैं तो उस अब गोल्ड एंड सिल्वर के साथ ये इशू है कि दे आर वेरी मीलिएबल प्रोडक्ट्स, यानी कि दे आर वेरी द मेटल्स की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो काफ़ी हल्की है या काफ़ी लोअर स्केल पे है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपरली बाइंड करने के लिए, एक प्रॉपर फॉर्म में देने के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हमें डालनी पड़ती हैं कि वो एक फिजिकल फॉर्म में बना रहे। तो इस केस में जो प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ मेटल है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए लंदन बुलियन मार्केट की जो एसोसिएशन है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, उसने काफ़ी अच्छे हाई एंड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए हैं कि किसी भी तरह का कोई क्वालिटी मिसहैप ना हो कमोडिटी के साथ। सो आपने देखा ही होगा कि जो आप बार्स खरीदते हैं, अगर आप गोल्ड बार्स परचेज करते हैं तो वो 24 कैरेट वैल्यू के साथ आते हैं, यानी कि उस गोल्ड बार में मिनिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी है। बट क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही मीलिएबल मेटल है, अगर आपको उसको ज्वेलरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें कुछ इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, अदरवाइज 24 कैरेट के कॉम्बिनेशन में वो ज्वेलरीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, वो प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं ले पाएंगी। तो जो ज्वेलरीज होती हैं वो आपको 22 कैरेट के प्राइस पे मिलती है, के फॉर्म में मिलती है, यानी कि इसमें भी इम्प्योरिटीज पड़ी हैं और 24 कैरेट गोल्ड बार के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज है, सो दैट इट metal becomes more malleable and it can be formed into different shapes and sizes for jewelry. उसके अलावा कुछ कंट्रीज में जहाँ पे रॉबस्ट ज्वेलरी का या रॉबस्ट ऑर्नामेंट्स का ट्रेंड है वहाँ पे 18 कैरेट गोल्ड भी ट्रांजैक्ट होता है। बेसिकली देखा जाए तो जब गोल्ड क्रूड फॉर्म में निकलता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उस इम्प्योरिटीज को जितना ज़्यादा निकाला जाता है गोल्ड की कैरेट वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जो क्रूड गोल्ड है उसमें जब सबसे कम प्रोसेसिंग की जाती है तो उस टाइम पे 18 कैरेट गोल्ड निकलता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, रोबस्ट होता है। तो उससे जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं
उनकी भी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती है। तो वो गोल्ड भी इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में और कई बार आपकी ज्वेलरीज में, कुछ फैंसी ज्वेलरीज में भी यूज किया जाता है। So this was all about your bullion market. I hope you understood the subject. And bullion market is a very interesting topic. And hopefully, क्योंकि ये आपके सिलेबस में पहली बार आया है, तो इसके क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो बुलियन मार्केट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इस पे एक लॉन्ग आंसर आ सकता है, और अगर आपने पॉइंट वाइज अच्छा आंसर लिख दिया तो आपको 5 में से जो भी मैक्सिमम मार्किंग होती है वो आपको मिलने की काफ़ी चांसेस है। So hopefully you understood all the topics today, this topic today. And if you have any further questions regarding Boolean market, you can post your questions on Google Classroom, or you can send your questions on my Gmail ID, institutional ID. I will try to answer your questions as soon as possible. So thank you so much, students, to listening to me so patiently. Have a nice day ahead, and let's see you soon for the next lecture of investment analysis. The next lecture topic is going to be foreign exchange management, foreign exchange markets, which is going to be last topic for this first unit of investment analysis. Thank you so much, students.